नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी पुनः एक बार नई ऊर्जा के साथ जो सीजीपीएससी की परीक्षा है उसमें पुनः एक बार जुट गए होंगे। तो आप सभी की सहायता के लिए कुछ छत्तीसगढ़ी की शब्दावलियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर के आया हूं। ये जो प्रश्न है ये न केवल आपको सीजीपीएससी प्रीलिम्स में हेल्प करेंगे बल्कि आपको सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में भी हो सकता है इसमें से कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ी की शब्दावलियों पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ी के जो कुछ शब्द हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि उड़ान आईएएस अकादमी की रायपुर की तीसरी जो शाखा है, आपने सुना होगा कि रायपुर की तीसरी शाखा जो है वो उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा खोली जा चुकी है और ये जो सेंट्रल लाइब्रेरी है बस वहीं पर आपकी ये शाखा उपलब्ध है। तो आप वहाँ पर लाइब्रेरी जो है वो भी आपके लिए खोली गई है। इसके अलावा रेगुलर क्लासेस भी वहाँ पर चलेंगी। रेगुलर क्लासेस के अंतर्गत एक नई बैच जो कि है सीजीपीएससी प्री प्लस सीजी व्यापम की, ये आप सभी के लिए हम लेकर के आ रहे हैं। ध्यान रखेंगे ये जो बैच है ये उड़ान आईएएस अकादमी की सेंट्रल लाइब्रेरी शाखा के अंतर्गत संचालित की जाएगी। ये जो बैच है ये आपको ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड पर उपलब्ध होगी। ये विशेष कॉम्बो बैच है जिसके अंतर्गत सीजीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस तो आपका कवर कराया जाएगा, साथ ही अभी जैसे बहुत सारे पद सीजी व्यापम के यदि आते हैं तो उसकी भी आपको तैयारी कराई जाएगी। तो आप सभी इस बैच से जुड़ करके इन सारी परीक्षाओं की तैयारी एक इंटीग्रेटेड रूप में कर सकते हैं। इस बैच की यदि मैं बात करूं तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये बैच ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड पर आपको उपलब्ध होगी। और यदि आप इस बैच से ऑफलाइन मोड पर जुड़ते हैं तो आपको ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और यदि आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसको ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस वाला सेक्शन जो है ये उपलब्ध कराया जाएगा। यानी आप जो क्लास में पढ़ेंगे रिवीजन के लिए उसके सारे वीडियोस आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। इस बैच के अंतर्गत कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे प्रारंभिक जो 50 विद्यार्थी होंगे, यानी शुरू में जो 50 रजिस्ट्रेशन करने वाले विद्यार्थी होंगे, आप सभी को फीस में 20% तक की छूट दी जाएगी। 20% तक की छूट आपको जो ट्यूशन फीस है उसमें दी जाएगी। इसके अलावा इस बैच के साथ बुक्स और बैग का एक सेट भी आपको दिया जाएगा। तो ये इस बैच की बात है। इसके अलावा ये बैच शाम की बैच है, यानी शाम को 5:30 बजे से 8:30 बजे तक संचालित होगी। अब ये बैच चालू कब हो रही है सर? तो आपको बता दें 5 अगस्त 2025 से ये बैच आरंभ हो जाएगी। तो आप सभी अभ्यर्थी जो इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, सीजीपीएससी प्री प्लस व्यापम की एक इंटीग्रेटेड तैयारी करना चाहते हैं, आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। और इस बैच से जुड़ने के लिए आप या तो सेंट्रल लाइब्रेरी वाले ब्रांच में आकर के सीधे संपर्क कर लें या टेलीफोनिक रूप से आप दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं इनमें से किसी भी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर भी ये नंबर चलता हुआ दिख जाएगा। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो आप सभी को पता ही होगा कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित जो अभ्यास 2025 हमारी टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स की, ये प्रारंभ हो चुकी है। ये 20 जुलाई से प्रारंभ हुई है, जिसके अंतर्गत आपको कुल 45 टेस्ट की एक श्रृंखला उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें से 28 टेस्ट आपके जीएस के और सीसैट के 17 टेस्ट आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। ये जो टेस्ट सीरीज है आपको जैसा मैंने बताया कि 20 जुलाई से ये टेस्ट सीरीज आरंभ हुआ है और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक जो 2 टेस्ट है यानी टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 जो कि निःशुल्क रखा गया था आपके लिए, आप सभी ने ये इस टेस्ट सीरीज में भाग भी लिया है। ये जो टेस्ट सीरीज है इसकी एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस टेस्ट सीरीज का संचालन 2 अलग अलग पालियों में किया जाएगा, यानी सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे ये 2 टेस्ट
आपके लिए उपलब्ध होंगे। 2 टाइम स्लॉट आपके लिए रखा गया है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी सुबह वाली टाइम में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि दूर से आते हैं, तो सर टेस्ट सीरीज नहीं दे पा रहे हैं, लेट हो जा रहा है, ये समस्याएं उनके समक्ष आती है। तो आप सभी के लिए शाम को टेस्ट देने की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो सुबह के समय 9 बजे वाला टेस्ट आप दे सकते हैं, या शाम को 4 बजे वाला टेस्ट भी आप ले सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज को बहुत न्यूनतम फीस पर आपके लिए उपलब्ध कराया गया है, जिसमें ऑनलाइन फीस जो है ये मात्र 199 रुपए में आपको ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा ऑफलाइन मोड पर जो अभ्यर्थी इसको ज्वाइन करेंगे, आपके लिए फीस 1350 रुपए है, और जो विद्यार्थी रह चुके हैं उड़ान के, पहले कभी पढ़े हैं उड़ान में, आपके लिए ये टेस्ट सीरीज मात्र 1250 रुपए में ऑफलाइन मोड पर उपलब्ध हो जाएगी। तो इस टेस्ट सीरीज की यदि हम बात करें, तो इस टेस्ट सीरीज में आपको पीएससी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित प्रश्न मिलेंगे, स्टेट लेवल आपकी रैंकिंग निकाली जाएगी, उसके आधार पर आप अपना मूल्यांकन स्वयं बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो अपने आप को इस आगामी परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए इस टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़े, और इस टेस्ट सीरीज को आप उड़ान के किसी भी शाखा में जाकर के ऑफलाइन मोड पर दे सकते हैं। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए या इसके प्लानर को प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, या ये आपका बार कोड है, इसको आप स्कैन कर लेंगे तो आपको सारा प्लानर जो है ये मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब छत्तीसगढ़ी पढ़ना है तो सर भाखा भी हमार छत्तीसगढ़ी होना चाहिए। चलिए, इस प्रकार के प्रश्न जो है ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ना। ए टाइप के क्वेश्चन अगर आप सीजीपीएससी में देखो तो सीजीपीएससी में अभी जो नवीनतम पैटर्न है वो पैटर्न में आप मतलब ए टाइप के क्वेश्चन मिल ही, जेमा ए तरफ शब्द दे रही और दूसर को दे रही आप मनला वो शब्द के अर्थ, और काय कही कि चलो भाई एला मिलावाओ, ऐसे मिलाए वाला क्वेश्चन रही। तो वही पैटर्न में कुछ क्वेश्चन में लाए के कोशिश करे हो, आगे और वीडियो आत रही आप मन बर, तो बिल्कुल निश्चिंत रहो। बहुत अकन क्वेश्चन है, बहुत अकन जो शब्दावली है वो मैं आप मन क्लास में ही तैयार करा दूँ। चलिए, जैसे टेपरा काला कथे, टेपरी काला कथे, टेसिया काला कथे और टेटका काला कथे। तो देखो आप, टेपरा कहे जाते भावला, टेपरा, ठीक है। ये जो आंख रथे, आंख ध्यान दो, आंख में जो पलक रथे एला बोले जाते बिरौनी, एला बिरौनी बोले जाते, और ऊपर में जो भाव होते तेला कहे जाते टेपरा, या इहिला हमन कही देथन चंडी, टेपरा या चंडी कही देथन ओइला। तेकरे से हमार माता के नाम घलो चंडी है, चंडी दाई है नी, काबर क्रोध वाला रूप हरे माता के, तब गुस्सा में भाव तंजत है नी, तो ओकरे से माता के नाम का है चंडी माता नाम है। यही ला टेपरा घलो कही थे, ध्यान रखो। तो टेपरा के अर्थ हो गए भाव, और टेपरी काला कथे सर, टेपरी मतलब होते डोली, खेत डोली, छोटे वाला जो खेत रहते तेला कही देता नमन टेपरी, ठीक है। जैसे बड़े खेत है, ये जैसे मान ले बड़े खेत है, एक के खेत है 2 एकड़ के है, एकड़ ले लगे हुए छोटे खेत ए दे ऐसे नान छोट, तो एला काय कही ए टेपरी हरे सर, छोटे खेत टेपरी, छोटे खेत रहते। टेसिया काला कथे, तो सर जे टेस मारते तो टेसिया है, माने सेखी बघारने वाला, नवा कुर्ता पहिर के टेस मारत ऐसे कहते नहीं, तो टेसिया माने सेखी बघारने वाला। टेटका कहा रे, तो सर टेटका कहे जाते गिरगिटला, ठीक है, गिरगिटला कहे जाते टेटका। तो एक आंसर ला मिलाहू, और ध्यान दू मिलाए के बेरा में थोड़ा सा सावधान रहू, काबर कई जन मन एला मिलाए में गलती कर देते। तो एक आंसर का हो ही पहला के डी, तो ये देखो 1 2 3 4 है, तो पहला के आंसर डी हो ही, तो ये देख लो पहला के आंसर डी ए के विकल्प में है, तो चाहो तो डायरेक्ट आंसर भी मार सकते हो एला, और बाकी मिलाना है तब वो मिला सकते हो। दूसरा के सी हो ही, तीसरा के बी है भाई, और पहला के चौथा के ए है भाई, तो आंसर हो जाए विकल्प नंबर सी। आगे बढ़थन, अगला क्वेश्चन है ओतियाना काला कथे। तो ओतियाना, ओझियाना, ये प्रकार के जो शब्द होते ना तेमन कंफ्यूज करते।
ध्यान रखो, ओतियाना माने होते बहाना करना, ठीक है। जब कहीं कहबे तब ट्र ओतिया देथे, है नी, जब कहीं कहबे तब ट्र ओतिया देथे, मतलब जब भी ट्र कहीं कहे बर करे बर कहे जाथे तब तक ट्र है बहाना मार देथे। तो ओतियाना काला कहथे बहाना करना, और यही से मिलते जुलते शब्द हरे ओझियाना। तो ओझियाना का है चाहे गोठियाना का है, एकर मतलब होते बात करना। ओझियाना गोठियाना माने बात करना, ध्यान दो, ठीक है। ओझियाना कहे चाहे गोठियाना कहे, मतलब का हो ही होकर बात करना। तो ओतियाना माने बहाना करना, ओझियाना माने बात करना, ठीक। अगला डेंगचुल काला कथे, तो डेंगचुल सर कथे नान नान जो मछली के लइका रही थे पीला, है नी, मछली पालन करते ते मन जानते एला, ऐसे बड़े मछली के तीर में ना नान 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 बहुत अगन मछली के बीजा कथे ओला, तो उही ला कहे जाते डेंगचुल, ठीक है। तो खोक्सी नामक मछली के जो बच्चा होते तेला कहे जाते डेंगचुल, ठीक है। मेंढक के लार्वा कस दिखते हो, नान नान रही, ठीक। चलो आगे बढ़थन। बर का प्रयोग होता है, बर शब्द है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी में, जैसे हिंदी में 8 कारक होते वैसे छत्तीसगढ़ी में घलो 8 कारक होते। जैसे सर आपन पढ़े हुए ला कर्ता, तो हिंदी में एकर कारक होते ने, फिर होते कर्म, तो एकर कारक होते को, फिर आही करण, तो एकर कारक होते से या के द्वारा, है ना। एला विभक्ति कहे जाते भाई, एला कहे जाते कारक और एला कहे जाते विभक्ति। विभक्ति माने चिन्हा, सरल शब्द में कहो तो चिन्ह, चिन्हा, चिन्हा ला कहे जाते विभक्ति। करण ओइसने तान फिर संप्रदान ही, तो संप्रदान के हिंदी में चिन्ह देखू तो एक अर्थ होते के लिए या हेतु। ओइसने अपादान आही, अपादान के चिन्ह होते से, लेकिन अलग होए के भाव में एला लिखे जाते। फिर एक बाद आही संबंध, संबंध तो एकर चिन्ह होते का, के, की। एक बाद होते अधिकरण, और अधिकरण के चिन्ह होते या अधिकरण के विभक्ति होते में या पर, और आखिरी में होते संबोधन, और संबोधन देखू तो हिंदी में होते हे अरे। तो ये 8 कारक होते हमारे यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब छत्तीसगढ़ी में एकर चिन्ह देखू, छत्तीसगढ़ी में एकर कारक देखू तो कर्ता ला कहे जाते या कर्ता बर विभक्ति प्रयोग होते हा या हर, राम हर, राम हा, ऐसे। को तो एकर लिए छत्तीसगढ़ी में प्रयोग होते ला, ठीक है, राम ला, मोहन ला, ऐसे। करण ले के प्रयोग होते छत्तीसगढ़ी में। फिर संप्रदान के लिए ता यही में प्रयोग होते सर छत्तीसगढ़ी में बर। एक बाद से अपादान है तो एमा प्रयोग होते से सॉरी ले, लेकिन अलगाव के अर्थ में, अलगाव के अर्थ में ले हमन लगाथन। फिर संबंध में का के की, तो काकी नहीं रहा है, के भर रही थे, है नी, राम के बेटा, राम के बेटी, ऐसे हिंदी में कभी राम का बेटा, राम की बेटी, तो छत्तीसगढ़ी में नहीं रहा है राम के बेटा और राम के बेटी, तो का और की नहीं रहा है सर, केवल के भर रही थे। अधिकरण मां, ऐसे। संबोधन एगा, ऐसे, या ए वो, ऐसे, ए ओ, ऐसे। तो ये 8 कारक हमारे छत्तीसगढ़ी में घलो होते। और यहू ला क्वेश्चन में कई बार घेरी बेरी पूछे है भाई, ध्यान रखू, ये मतलब कई बार पूछे है। ले ला पूछ डरे है, ला ला पूछ डरे है, बर तो खैर पचर्रा पर गए इतना पूछे है। तो एक क्वेश्चन मन ला याद रखू, कौन काकर विभक्ति होते, काबर एकर से क्वेश्चन आते। अब एमा क्वेश्चन आए का बर के प्रयोग कामा होते, तो संप्रदान के विभक्ति में एकर प्रयोग करे जाते। अगला प्रश्न देखो, किस प्रत्यय का प्रयोग बहुवचन बनाने हेतु किया जाता है। अब प्रश्न ला ध्यान से पढ़ू। जम्मो के प्रयोग गलत होते सर, है नी, लइका जम्मो लइका, मनखे जम्मो मनखे, ऐसे। मन के प्रयोग घलो होते, सब्बो के प्रयोग घलो होते, सब्बो के प्रयोग घलो होते, चारों प्रयोग होते। लेकिन अब प्रश्न ला ध्यान से पढ़ाओ, काय कहे है
किस प्रत्यय का प्रयोग कहे। और प्रत्यय कब जोड़े जाते? शब्द के बाद में जोड़े जाते, जबकि जम्मो ला शब्द के आगू में जोड़ता उपसर्ग हरे, ये उपसर्ग हरे सर। ऐसने एक ठक उपसर्ग है सबो, और ऐसने उपसर्ग हरे सब्बो, तो ये तीनों उपसर्ग हरे। और क्वेश्चन हमन ला पूछे है मन, तो एक सही आंसर हो जाही मन। काबर हमन जब लइका शब्द के मान लो हमन ला बनाना है बहुवचन, है नी, तो हमन कैसे कहबो? जम्मो लइका, ऐसे जम्मो लइका, सबो लइका या सब्बो लइका, ऐसे कहबो। लेकिन मन ला जब जोड़ना रही ना, तो मन ला जब जोड़ना रही तो ये मन जुड़ी एती। तो प्रत्यय पूछे तो सर शब्द के बाद में लगते तेला प्रत्यय कहे जाते थे, मगर आंसर तेकरे सेती हो जाही मन, ये आंसर हो जाही आपके। अगला प्रश्न देखो, रामू जंगल में रही थे, वाक्य में कारक कौन सा है? तो मैं कहे हो सर जहां पर म के प्रयोग रही ते मेरे कारक कौन सा रही? अधिकरण रही। ठीक है, जे मेर स्थान के बोध हुआ है हमन ला जे कारक से, ओला कहे जाते अधिकरण। तो जंगल मां स्थान ला बतावत है, तेकर सेती अधिकरण के प्रयोग में होए हवे। अगला प्रश्न देखो, अनु उपसर्ग किस शब्द में नहीं लगा है? अब हिंदी प्रश्न है, ठीक है। शब्द ला देख के चिन्हूं, शब्द ला देख के चिन्हूं तो अनु उपसर्ग से शब्द कामा बने हैं तेला पूछा थे। अब ध्यान दो, का पूछे है? अनु उपसर्ग किसमें नहीं लगा है? तो पहला शब्द ला देखो, अन्वीक्षण ला देखो तो ए हरे अनुधन इक्षण दीर्घ स्वर यण स्वर संधि का उदाहरण, क्योंकि ऊ से मेल हुआ है दीर्घ ई का, तो यहां से बन गया है वी, ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। वैसे ही अन्वर्थ में अनुधन अर्थ है सर, मतलब ऊ का मेल होए है आले और एकर से बन गए है वाह, और ना रही गए आधा, तो एकर से शब्द बने, मतलब यहू में अनु लगे है सर। ठीक है, अनुत्तम ला अगर तोड़हू तो अनुत्तम में उत्तम शब्द जो है मूल शब्द है उत्तम, और एकर संग में लगे है अन उपसर्ग, तो यही अन उपसर्ग आपके का हो जाए? आंसर हो जाए। काबर अनुत्तम शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है, का उपसर्ग है? अन उपसर्ग है सर। अनुवाद में ठीक है सर, वाद मूल शब्द हो गए आपके, है नी, और अनु जो है ए उपसर्ग हो गए। ठीक है, तो एमा अनु उपसर्ग लगे है ना, एमा अनु उपसर्ग लगे है, एमा अनु उपसर्ग लगे है। आंसर का हो जाइए कर ऑप्शन नंबर सी, काबर एमा अन उपसर्ग लगे है। अगला प्रश्न देखो, छत्तीसगढ़ी शब्दावली फेर आगे, फजित्ता काला कथे, त नंगत काला कथे, त धामड़ काला कथे, त जरमरी काला कथे। देखो, फजित्ता माने होते बेज्जती, है नी, अरे यार तोर संग नहीं जाओ भाई, घेरी बेरी फजित्ता करथसते हाँ, फजित्ता माने बेज्जती। ठीक है, नंगत माने विकट, बहुत ज्यादा। ठीक है, नंगत माने बहुत ज्यादा, जिसे एक तो योजना चलत रही हमारे यहाँ याद हो ही, नंगत पीला कार्यक्रम। ठीक है, नंगत पीला कार्यक्रम मतलब हष्ट पुष्ट बढ़िया पोषण पाए हुए लड़का, तो वो नंगत पीला कहा है बोला, तो नंगत के मतलब होते हैं अत्यधिक। धामड़ माने होते निकम्मा। ठीक है, हाँ, धांगड़ धामड़ हो गए हज, धांगड़ धामड़ हो गए हज, तब बोल कहीं काम धाम नहीं कर, तो धामड़ माने का होते निकम्मा। जरमरी माने ईर्ष्या, जलन शब्द से बने हैं, जल जलना, है नी, ईर्ष्या डाह, यही लकत है। तो जरमरी माने ईर्ष्या, तो एक आंसर हो जाए 3, 2, 4, 1, विकल्प नंबर ए आपके आंसर हो गए। अगला प्रश्न देखो, ओइरना काला कथे, ओझियाना काला कथे, बाहरना काला कथे, हकरना काला कथे। तो देखो, ओइरना माने होते डालना। ठीक है, जिसे बड़े वाला चुमड़ी है या बड़े वाला जो टीपर रहते, ओमा से छोटे डब्बा में जब कोई सामान ला डाले जाते तो ओला कथे ओइरना, ये ओइरना हो गए डालना। ओझियाना माने अब भी थोड़ा देर पहले बताए हो, ओझियाना माने बात करना। बाहरना माने झाड़ू लगाना। ठीक है, वैसे हिंदी के शब्द से बनते,
हिंदी में शब्द होते बुहारना, और यहीं से शब्द बने हैं छत्तीसगढ़ी में बाहरना। तो बाहरना माने झाड़ू लगाना, हकरना माने हाँफना, ठीक है, दौड़त दौड़त हकर जाते आदमी तो ओला कहे जाते हकरना, ठीक है, हाँफना। तो एक आंसर हो जाई 3, 1, 2 और फिर 4, 3, 1, 2, 4, ये विकल्प नंबर सी आपके आंसर हो जाई। अगला प्रश्न देखो, चितवा काला कथे, भंदई काला कथे, लेवई काला कथे और कोकड़ा काला कथे। चलिए, तो चितवा काला कथे, भंदई काला कथे, लेवई काला कथे और कोकड़ा काला कथे। तो देखो, चितवा माने होते चितवा, चीता, ठीक है, बूंदी बाघ इला कही देता ना मन, बूंदी बाघ, बूंदी बाघ हरे सर ही है, ठीक है। भंदई काला कथे, तब भंदई कथे चमड़ा के चप्पल ला, ठीक है, चमड़ा के जो चप्पल रहते तेला भंदई के देथन। लेवई का हरे सर, लेवई माने होते बछड़ा, ऐसे सब बछड़ा नहीं, बछड़ा के भी ना वृद्धि के अलग अलग नाम रखे हैं, अलग अलग स्टेज में। जैसे जब बछड़ा एकदम छोटे रहते, जब वो केवल और केवल गाय के दूध पर आश्रित रहते, है नी, केवल दूध में आश्रित है, तो ओला हमन कहथन लेवई, लेवई। अब एकर ले थोड़ा बड़े होइस, जेमा ओहा दूध भी पिया थे, घास गलो खावा थे, तब ओला हमन कही देथन बछरू या बछिया, है नी, बछरू या बछिया। एकर बाद के जो स्टेज होते ते होते बछवा, बड़े हो जाते ता, ऐसे बड़े होते तब बछवा बन जाते, ठीक है। और बछवा के स्त्रीलिंग तान बछिया बनते, कई जन मन बेगम हरे कह देथो, बछवा के स्त्रीलिंग बेगम नहीं होगा, बछवा के स्त्रीलिंग बछिया होते, ठीक है। कोकड़ा के मतलब होते बगुला, देखे वो सादा कलर के चिड़ई रही थे, है नी, बगुला भगत की थे, एक गोड़ में खड़े रही थे, और जैसे ही बोलो मछली दिखे टुप ले मार के अंदर। तो एक आंसर हो जाई 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, विकल्प नंबर डी आपके उत्तर हो गए। अगला प्रश्न देखो, महुरा शब्द के का अर्थ होते? तब महुरा कहे जाते जहरला, ध्यान रख लो, है नी, महुरा काला कही थे, महुरा कहे जाते जहरला, विष जो होते तेला महुरा कहे जाते, ठीक है। बुधियार शब्द का अर्थ क्या है? बुधियार माने होते बुद्धिमान, एकदम वन लाइनर है, याद करके रखू, काबर यूहू पैटर्न ला नहीं छोड़े पीएससी, यूहू पैटर्न में क्वेश्चन आते। तो बुधियार माने बुद्धिमान। सवांगे शब्द का अर्थ क्या है? देखो सवांगे जो है ना, ये हमारे हिंदी में छत्तीसगढ़ी में ए हरे निजवाचक सर्वनाम, ध्यान रखो, सवांगे जो हरे वो निजवाचक सर्वनाम हरे, और सवांगे शब्द के अर्थ होते स्वयं, ठीक है। एला ना किताब मन में सीएम लिख दे रहे थे, ऐसे सीएम प्रयोग तो करता ना मन हा, लेकिन एकर एक्चुअल में जो रूप है, सही जो रूप है वो हरे सवांगे, ऐसे, ठीक है। नरेंद्र देव वर्मा, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार छत्तीसगढ़ी के कितने उपभाग हैं? तो नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार छत्तीसगढ़ी के 10 उपभाग हैं, ध्यान रखो 10 उपभाग। अब 10 उपभाग कौन है? तो छत्तीसगढ़ के नक्शा बनाऊं तो वो चिंडर हुआ मतहन, बहुत आसान है याद करना, कोई कठिन नहीं है ला, ठीक है। जिसे ये छत्तीसगढ़ के नक्शा है हमारा, है नी, तो छत्तीसगढ़ में 10 भाग कौन सा कहिस नरेंद्र देव वर्मा? बीच के जो भाग है तेला कही से है छत्तीसगढ़ ही, ए भाग ला कहिस डॉक्टर साहब हा छत्तीसगढ़ ही हरे, आओ एक ओथिक भाखा ला कहिस ए हरे भैया खलटाही, आओ कौन है मेर? तो ए बैगा जनजातिक भाषा है, एला नाम दिए गिस बैगानी। एक ऊपर सरगुजा वाले क्षेत्र में सरगुजिया है, कोरवा सदरी कोरवा क्षेत्र में सदरी कोरवा है, एकर नीचे बिंजवारी है, एकर नीचे लरिया है, एकर नीचे जो कलंगा और भूलिया भाखा है तेमन है, और पूरा नीचे के जो भाग है बस्तर वाला क्षेत्र, एला नरेंद्र देव वर्मा कहिस एहा बस्तरी छत्तीसगढ़ी है, बस्तरी छत्तीसगढ़ी एह नाम दिस। त खलटाही 1 है ना, सबले पहले छत्तीसगढ़ी का हो, छत्तीसगढ़ी 1, खलटाही 2, बैगानी 3, सरगुजिया 4,
सदरी कोरवा 5, एकर नीचे सदरी कोरवा के नीचे बिंझवारी 6, लरिया 7, कलंगा 8, भूलिया 9 और बस्तरी छत्तीसगढ़ी 10। तो 10 भाग में बांटे रही से डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा अपन पुस्तक जे 1979 में प्रकाशित हो रही से, नाम सुने हो, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास, और यही पुस्तक में छत्तीसगढ़ी के विभाजन वहाँ करे रही से। तो 1979 में पुस्तक छपे रही से छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास, और उमा बताए रही से कि छत्तीसगढ़ी के 10 उपभाग हवे। अगला प्रश्न देखो, रना जाना काला कथे। रना जाना का मतलब होते धूप में सुखा जाना। ठीक है, धान उन मन रहते, खड़ी धान में अगर बहुत तेज धूप, पानी कम हो गए मान ले, और बहुत तेज अगर धूप पड़ जाते तो धान रना जाते। छत्तीसगढ़ी में ओरई शब्द का प्रयोग किया जाता है। काला कथे भाई ओरई? तो ध्यान दू, कोनो जैसे मरनी धरनी कार्यक्रम काकरो यहाँ अटेंड करे हो तो जानत हो कि जो तालाब वाला कार्यक्रम रहते, तरिया वाला है नी, 10 गात्र उस गात्र में, तो ओमा ना घटौंदा में, घाट में ऐसे एक कोंटा में ऐसे बहुत अकन घास लगाए जाते, ऐसे घास। अब एक घास में तीली, जौ, चाउर, उड़द दाल, ये सब के मिंजरा करके पानी चढ़ाए जाते 5 बार, है नी। वो पितर के मतलब वो जो मृत आत्मा है, मृत व्यक्ति है, ओकर आत्मा के शांति बर हम ना एक करथन, जितना आदमी उम्र सकलाए रही सब ओकर शांति बर प्रार्थना करते। तो ये जो घास बोए जाते ना, एमेर घास जो लगाए जाते, तिही ला कहे जाते ओरई। तो ओरई एक विशेष प्रकार के घास हरे। और एक खास बात अगर मैं बताऊं आप मन तो आश्चर्य करहु, ओरई के जो जड़ होते तेकरे बनते खस, और यही जो खस होते तेकर जूस बना के आजकल कंपनी मन बेचते। एकरे जूस काबर शरीर पर बहुत ठंडा रहते, वह जाने जे मन ला जुड़ धरे रहते, एहे गर्मी धरे रहते, लू धरे रहते, तेकर मन बर एकदम राम माने कथेला। तो ओरई का हरे? ओरई एक विशेष प्रकार के घास होते। छत्तीसगढ़ में तरिया मन में पा जाहु यारेला, तरिया मन में रहते। अगला गोही काला कथे, बिजहा काला कथे, खोइला काला कथे और खेखर्री काला कथे। तो देखो, गोही माने होते आम के बीजा, बचपन में खेले हो आमा गोही कौन और मार खाही कौन, तो वही अरे गोही माने बीजा, आमा के बीजा, दूसरा के नहीं, आमा के बीजा लगाए कथे गोही। बिजहा काला कथे, तो धान के फसल के कुछ हिस्सा जो है हमन अगले साल के खेती पर बचा के रखे रथन, तेला कथे बिजहा। ठीक है, बिजहा नाम से राजभाषा आयोग के एक ठो योजना गलो चलते, जानत हो, जेमा जो लुप्त प्राय छत्तीसगढ़ी के शब्द है तेकर मन के संरक्षण करे के प्रयास करत हन। तय हुई हरे। खोइला काला कथे सर? तो खोइला जानत हो, सूखा सब्जी, सेमी के, तिवरा भाजी के, भांटा के, रमकेलिया के, तुम्हार जो भाजी होते है नी, तिवरा भाजी तेकर होते, टमाटर के होते, पताल के हमारे यहाँ, तो ये सब खोइला कहलाते, धूप में सुखा के रखे जाते। खेखर्री काला कथे? तो खेखर्री माने होते लोमड़ी। तो एक आंसर तो दिखत सर 1 2 3 4 विकल्प बी आपके उत्तर हो जाही। अगला प्रश्न, पोगरी शब्द के मतलब का होते सर? तो पोगरी माने होते आरक्षित, आरक्षित। ठीक है, कैसे वाला आरक्षित सर? देखो, जैसे बचपन में छोटे रहे हो, है ना, और अगर वीडियो देखे बर गे हो गांव में, तो ये शब्द ल जानत हो, पोगराना एक शब्द होते हैं हमारे यहाँ, पोगराना, है नी। पोगराना काला कथे सर? जाके जगह ला छेक देना, पोगरा लेना, ये हो गए भाई मोर हो गए, ऐसे वो पोगराना होते। जैसे फिल्म देखे बर बचपन में जात रहे वीडियो देखे बर गांव में, वीडियो आवे सर, है नी, तो जाके मेरे फट्टी बिछा दन पहली ले जाके कि भैया ये जगह में कोई दूसर नहीं बैठा है, ये जगह मोर हो गए, रिजर्व हो गए, रिजर्व अंग्रेजी में एक बार शब्द का रिजर्व हो गए। हाँ, तो पोगरी माने आरक्षित। कोच्चर शब्द के मतलब का होते? तो कोच्चर माने होते कृपण, कंजूस ला कहे जाते कोच्चर, निच्चट कोच्चर हैगा टुरहा। कटहा काला कथे, कठवा काला कथे, कमैया या कमिया कह देते इला। ठीक है, जांजगीर वाले क्षेत्र में इला कमिया कह देते, इला सौंजिया गलो कहते रायपुर वाले क्षेत्र में। हाँ, कमरा काला कथे। तो देखो, कटहा काला कथे सर?
श्राद्ध कर्म कराने वाला ब्राह्मण, ठीक है, जे महाराज रथे, मलई महाराज है नी, जेला जे केवल श्राद्ध कर्म वाला काम करवाथे, तीला हमन काय कहिथन, कटहा कह देथन। कठवा माने होते लकड़ी, ठीक है, कमैया मतलब होते मजदूर, और कमरा माने होते कंबल। ध्यान दो, छत्तीसगढ़ी में अगर कमरा लिखे है ना, छत्तीसगढ़ी में अगर कमरा लिखे है तो एकर हिंदी अनुवाद होते कंबल, और हिंदी में अगर कमरा लिखे है तो एकर छत्तीसगढ़ी अनुवाद होते कुरिया, ठीक है। मतलब आदमी मन बहुत कंफ्यूज होते बिकट, तो कमरा दोनों जगह दिखत है सर, लेकिन एक हिंदी के हरे, एक छत्तीसगढ़ी करे। छत्तीसगढ़ी में अगर कमरा शब्द है तो एकर मतलब होते कंबल, और हिंदी में अगर कमरा शब्द लिखे तो ओकर अर्थ होते कुरिया। छत्तीसगढ़ी में कुरिया की थन, तो एकर आंसर देख लो भाई का होई, 4 3 2 1, 4 3 2 1, इसने तो ही का नहीं, 4 3 1 2 होगा, 4 3 1 2, ये विकल्प बी आपके आंसर हो गए। अगला प्रश्न देखो, पोगरी काला कहते, अब भी देखो, लेवई काला कहते, कोच्चर काला कहते, तिरपटहा काला कहते। चलो भाई एक आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यही वीडियो में पढ़े हो और का हरे एक आंसर तेला बताओ, और वहां से तिरपटहा शब्द के अर्थ निकल ही। चलो, टठिया काला कथे, टेनपा काला कथे, टेना काला कथे और टेपरी काला कथे। तो टेपरी तो मैं बता डले हो, खेत ला कथे है नी। टठिया काला कथे सर, तो टठिया कहे जाते कांसा के बर्तन ला, देखे हो कांसा के बर्तन होते है नी। टेनपा काला कथे, तो टेनपा कथे सर लाठी ला, टेनपम पर ही रे ज्यादा बदतमीजी करबे ता ऐसे। टेना काला कथे, तो चाकू ला धार करे के जो क्रिया होते तेला टेना कहते। और एक बार जो पखना प्रयोग करथन, पत्थर में घिसथन है नी, हाँ, तो ओला कहथन हमन हा टेना पखना, ठीक है, हाँ, टेना पखना। चलो, तो ए हो गए तुम्हार आंसर। अगला, कोयलार का हरे, पताल का हरे, कोथा काला कथे और कोकी काला कथे। तो कोयलार कहे जाते भाजी ला, ए हो जही 1 के ए। पताल का हरे सर, तो पताल कहे जाते टमाटर ला, है नी, टमाटर ला, तो ये सब्जी हरे सर। कोथा का हरे, तो शरीर के अंग हरे सर, नाभि के जस्ट नीचे वाला जो भाग होते जहां हमन मानथन की भोजन स्टोर होते, तीला हमन कहथन कोथा। और कोकी का हरे सर, तो कोकी कहथन हमन चिरई, एक ठो होते हमारे यहाँ अंग्रेजी में वाला कथन किंग फिशर, किंग फिशर जो चिरई रहते हैं नहीं, ऐसे ऊपर में एक के टाइम में बिगड़ देर तक फड़फड़ा ही, तान टुप ले जाके ऐसे मछली ला उठा के लाही, ते अरे कोकी चिरई है नी। तो कोकी का हो गए चिरई, कोथा का हो गए शरीर के अंग, कोयलार का हो गए भाजी, और पताल का हो गए साग हो गए सर, टमाटर ला कथन, ठीक। अब हम आंसर निकाल लो, ए बी सी डी, ठीक है, आ ब स द, ये दे आंसर हो गए, विकल्प नंबर डी है। अगला प्रश्न देखो, ढेंकी काला कथे, तो चपासी काला कथे, और डोंगा काला कथे और डोंगरी काला कथे। आसान है। ढेंकी काला कथे सर, धान कूटे के जो पारंपरिक उपकरण है हमारे मन के, है नी, देखे हो ऐसे करके रहते गांव मन में, ऐसे रही, ऐसे ये मेरे लिए बीच से आलम्बन रहते, ऐसे बीच से, है नी, एमा ऐसे गड्ढा रही नीचे, अतना अतना भाग जो है जमीन के अंदर रहते, ये वाला भाग है ऐसे, और एती बरला उलोथे पैर से ऐसे दबाए जाते, ऐसे पैर से ऐसे दबावे, है नी, और पैर से दबावे तो एती उठते, हम धान डारे तन कूटे दनादन, कूटे दनादन, ठीक है। तो धान कूटे के पारंपरिक उपकरण ला कहे जाते ढेंकी। चपासी काला कथे सर, तो चपासी कहे जाते बैलगाड़ी के एक हिस्सा होते हैं चपासी, ठीक। एक चीज और ध्यान रखो, चपासी ठीक है, चिपास घलो आ जाते सर, चिपास अलग चीज है। चिपास माने होते कोनो काम से उब जाना, ठीक है। तो चपासी बैलगाड़ी के हिस्सा है जेम जुड़े रहते, जुड़ा जुड़ा जेम जुड़े रहते तेला चपासी कहते, ठीक। और चिपास कहा रे सर, उबना। डोंगा काला कथे, तो डोंगा डोंगी ये सब नाव के पर्यायवाची। और डोंगरी कहा रे सर, तो घाटी डोंगरी पहाड़, है नी, सोहे बिंदिया सही घाटी डोंगरी पहाड़, चंदा सूरज बने तोर नैना, सुनता ना मना हमारे राजगीत में है। तो एक आंसर हो जाए ए बी सी डी, अब सादा
तो विकल्प नंबर ए आपके आंसर हो गए। चलो तो वीडियो ला यही मेरे खत्म करथन, लेकिन ओकर पहले एक बार फिर से बताता हूँ, सेंट्रल लाइब्रेरी जो शाखा है हमर मन के एकदम नवा शाखा है, और अगर CGPSC प्री प्लस व्यापम के एकदम संग्रह तैयारी आप मन ला करना है तो बिल्कुल ये बैच ला ज्वाइन कर लूँ। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड में जो क्लास है वो उपलब्ध है, और जितना व्यापम के एग्जाम के आप मन के सिलेबस है ना, लगभग एमा सभी एग्जाम के सिलेबस कवर हो जाए। 3 प्रमुख सब्जेक्ट से आप मन के जो क्लास है वो चालू करबो, जेमा रवि सर लिही गणित और रीजनिंग है ना, रियाज सर लिही भारत के भूगोल, और यशवंत सर एमा छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा ला चालू करही। तो बहुत बड़े बड़े हिस्सा है आप मन के CGPSC प्री के भी और व्यापम के भी, जिला हमने ये बैच में शुरू करने वाला है। तो बिल्कुल ये बैच ला ज्वाइन करे बर नंबर में संपर्क कर लूँ, नीचे दिए गए संपर्क नंबर में। और जे मन ला लगते कि सर जा करके हमन जानकारी ले सकथन, बिल्कुल नवा ब्रांच में विजिट कराओ। ठीक है, आप मन के स्वागत है, बिल्कुल नवा ब्रांच में आवो, सेंट्रल लाइब्रेरी के जस्ट थोड़ा से सामने में है नहीं, वो जा करके देखो ब्रांच ला, और आ करके ये पूरा बैच के जानकारी आप मन ला मिल जाही वहाँ पे। तब मिलथन अगला वीडियो में कुछ नवा जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।